दरभंगा लाइव न्यूज़ देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शमशाद आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग पहुँचे हैं प्रमंडलीय वार्ड पार्षद संघ के कार्यक्रम में और सम्मेलन में, और बात करते हैं जमाल जी से कि क्या कुछ है इस कार्यक्रम में। जमाल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, हम लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए, मौजूद रहने के लिए, इसका मैं दिल से आभार शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का। आज क्या कार्यक्रम जो लोग इतने पहुँचे हुए वार्ड पार्षद? देखिए, ये जो दरभंगा के जो ऑडिटोरियम में यहाँ जो लोग जमे हैं, ये जनता के सच्चे सेवक, ये आप कहिए कि एक लेबर मजदूर है ये, क्योंकि आप एक सच्चाई जान लिए कि जनता के बीच जो 24 घंटा अगर कोई मौजूद होता है तो वो वार्ड पार्षद शहर में और नगर पंचायत में वहाँ वार्ड पार्षद प्रतिनिधि या जो लोग हैं, ये लोग काम करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सबसे दबा कुचला हुआ पर जनप्रतिनिधि है। इसको यहाँ की सरकार दाब के कुचल के मतलब मसल रही है। एक तो आप सबसे बड़ी बात समझनी होगी, जितने भी मेट्रो शहर हैं, आप बगल के बंगाल देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, सब जगह सिंबल पे है, ये इस पार्टी के उम्मीदवार है, उस पार्टी के उम्मीदवार, उससे जीतते तो वहाँ एक राशि तय है, इच्छिक कोष है। यहाँ जो कि अपने दम पर जीतने वाले लोग, जो अपने चेहरे पर, अपने वजूद, अपनी इज्जत को खतरे में डालते हैं, इज्जत को खतरे में डाल के चुनाव लड़ते हैं। ये मामला यही है कि हमारे इच्छिक कोष तय क्यों नहीं हो रहा है। अगर हम चुनाव जीत रहे हैं तो हमारा एक इच्छिक कोष तय कीजिए ना, साल में 50 लाख दीजिएगा कि साल में 1 करोड़ दीजिएगा कि 2 करोड़ दीजिए, उसको तय कर दीजिए। क्योंकि जब हम जनता के बीच लोगों को वोट करती है, अब तो मेयर डिप्टी मेयर का भी वोट हो रहा है। पहला वोट एमपी को करती है, एमएलए को करती है, मेयर को करती है, डिप्टी मेयर को करती है, विधायक को करती है, पार्षद को करती है। लेकिन काम जब जनता खोजती है तो सिर्फ वार्ड पार्षद। रोड टूटे हुए तो खोजेंगे तो आप ही को ना, पार्षद तो आप ही को बनाएंगे। फंड है हमारे पास, फंड होना चाहिए ना, यही तो दिक्कत है ना। यही चीज़ हम कह रहे हैं कि जनता जब हमसे काम खोजती है तो हमें फंड दीजिए ना। हमारे तो एक ये भी नहीं कि हम साल में 5 लाख 10 लाख खर्च भी कर सकते हैं, टूटा हुआ पुल तक नहीं बना सकते, उसके लिए भी हमको नगर निगम का ऐसे देखना पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि आप सरकार को धमकियाँ रहे हैं कि आप हम पे नहीं ध्यान दीजिएगा तो हम आपके साथ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमें सम्मान नहीं मिलेगा, हमारी सुरक्षा नहीं की जाएगी, हमारी इज्जत नहीं बचाई जाएगी, तो फिर जो हमारे खिलाफ है हम उसके खिलाफ है। कहीं नहीं, यहाँ 3 जिला का सम्मेलन है, यह प्रमंडलीय स्तर का सम्मेलन है। हमारे सभी नगर निकाय के सभी माननीय पार्षद यहाँ मौजूद हैं और अपने अधिकार कर्तव्य जो हम करते हैं, अधिकार जो आज तक हम लोगों को दिया नहीं जा रहा है, सम्मान तो किसी फंक्शन या किसी सरकारी कार्यक्रम में हम लोग को बुलाया नहीं जाता है और सुरक्षा की तो कोई गारंटी है ही नहीं। इसी संदर्भ में सभी माननीय पार्षदों का प्रमंडलीय स्तर यह कार्यक्रम हमारे नेतृत्व में किया गया, जिसमें आप सभी मीडिया बंधु एवं प्रिंट मीडिया के सभी, इलेक्ट्रिक मीडिया के सभी बंधुओं को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपके माध्यम से सरकार जो सोई हुई है उसको जगाना चाहता हूं। मेरे अधिकार को आप दें, अन्यथा आगे की रणनीति हमारे साथ है। आगे भी हम लोग एक से एक कार्यक्रम कर आपकी आवाज़ को भी हम लोग दबाने का प्रयास करेंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि हम लोग नगर निगम से आते हैं, यहाँ 2500 रुपये का भत्ता है, नगर परिषद में 1500 रुपये की भत्ता है और नगर पंचायत में 1000 रुपये की भत्ता है। आप समझ सकते हैं कि आए दिन सुबह से लेकर रात 12 बजे हो, 2 बजे हो, कहीं भी किसी भी हमारे जो भी समाज के लोग हैं, चूँकि यह घर की मामला है, सबसे पहले पार्षद के पास जाते हैं, उनसे आग्रह कर, आवेदन देकर अपने जनप्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी संज्ञान में देकर इस आवाज़ को इतना बुलंद करेंगे कि हमारी आवाज़ को वो दबा नहीं सकेंगे, हमारी जायज़ मांग को, संवैधानिक मांग को रोक नहीं सकते। चूँकि हम भी 5 साल का जनप्रतिनिधि हैं और 5 वर्ष सभी जनप्रतिनिधियों के लिए है, तो ये भावना हमसे भी जुड़े, यही हम कामना करते हैं अपने मुखिया से। क्या सब जनता का काम जो सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, न निजी फंड है हम लोगों के पास। मान लीजिए कि हम लोग काम कर रहे हैं, अगर नाला टूट गया, उस नाला को बनवाने में इतना प्रक्रिया है कि 3 से 4 महीना का प्रक्रिया पालन करने के बाद वह नाला बनेगी कि नहीं बनेगी की गारंटी नहीं है।
एक दिवसीय सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें हमारे नगर निगम इकाई के परिवार पार्षद परिवार जो है इनके आयोजन कर रहे हैं और बहुत बढ़िया से यह कार्यक्रम हो रहा है और हम लोग 2 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं और हम इसमें कोषाध्यक्ष के रूप में हैं और मैं भी यही कोशिश किया हूँ कि जहाँ तक हो सके काम सुचारू रूप से चल सके। अगर कुछ खामियां रह गई हो तो आप प्रेस के माध्यम से उसमें क्षमा चाहते हैं। और यहाँ 554 प्रतिनिधि आए हुए हैं दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर निकाय से और सभी का यहाँ जो है सम्मान हम लोग सम्मान में कहीं पर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मान सम्मान सुरक्षा अधिकार जो हम लोगों का जो है मेन मुद्दा है। आज के छोटा छोटा काम के लिए एक छोटा सा रोड अगर टूट जाए तो उसको बनाने में हम लोगों को 6 महीना लग जाता है। जब तक हम लोग का कोई कोष नहीं होगा तब तक इस मुद्दे को हम लोग अपना लड़ाई करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रियासत अली, वार्ड 37 पार्षद। देखिए आज एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है जो प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के तत्वाधान में दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के तमाम नगर निगम नगर परिषद और नगर पंचायत के जितने भी माननीय पार्षद लोग सभी माननीय पार्षद लोग आए हैं। अप्रॉक्स लगभग 500 प्लस प्रतिनिधि आए हुए हैं और ये आज का जो सम्मेलन है जिसका उद्देश्य अधिकार कर्तव्य सम्मान सुरक्षा को लेकर के है। जो आए दिन देखते होंगे माननीय पार्षदों के साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, अधिकार कुछ नहीं, सुरक्षा कुछ नहीं। तो जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तो वार्ड में जनता विकास कहाँ से करेगा? सुरक्षा नहीं मिलेगा, जब तक सुरक्षा मिलेगा नहीं तब पार्षद महसूस कैसे होंगे? जो आज मतलब पार्षद को महसूस कैसे होगा कि हम सुरक्षित हैं? जब पार्षद ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा? पावन धरती पर दरभंगा जिला के नगर निगम के अध्यक्ष भाई राजीव सिन्हा जी और नवीन सिन्हा जी, इन लोगों ने हम सबों को 3 जिला दरभंगा जिला मधुबनी या समस्तीपुर जिला के सभी पार्षदगण को इतना मेहनत मुशक्कत से करके आपके अपने जिला में बुलाकर आपका स्वागत किया और इसके लिए हम तीनों जिला के पार्षदगण से ये आग्रह करेंगे कि इनका हार्दिक दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। बहुत खुशी है भाई राजीव सिन्हा सिंह जी कि आपने एक बार अपने पार्षदों को बोलने का या अपने जिला में बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया। जगाने के लिए राजीव सिंह जैसा और नवीन सिन्हा जैसा आदमी मौजूद है जो सभी पार्षद को अपनी ताकत और बल से यहाँ नहीं सदन तक ले जाकर के अपनी बात मनवाने का काम करेंगे। इसके लिए हम सब पार्षद धन्यवाद देते हैं जिला अध्यक्ष जी को। जी दोस्तों, याद है कि आप अपने अपने कर्तव्य का हक की लड़ाई के लिए यहाँ से जहाँ तक जाना हो हम लोगों को चलना चाहिए। बढ़ चढ़ के जो बढ़ के जाम उठा ले हाथ में मीना उसी का है। दोस्तों याद रहे कि जो बढ़ के जाम उठा ले हाथ में मीना उसी का है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती दोस्तों। इसलिए अपने हक की लड़ाई में हम और आप एकदम जुटे रहें, हार करके रहें, अपना हक ले करके रहने की कोशिश करें। हक दिया नहीं जाता है, हक लिया जाता है। हम आप ये जान लीजिए मुखिया गिरिजन में जो हम लोगों ने जो काम किया वो आज तक 18 महीने हमारे चुनाव के हो गए वार्ड पार्षद का जाले नगर निगम से, लेकिन आज तक सिर्फ 3 वार्ड में 3 गो सड़क की ढलाई हुई है। भाई साहब, हम लोगों का क्या हक है, क्या हम लोग का पावर है, ये पता नहीं चलता। इसलिए हम सब आप आग्रह करेंगे अपने जिला अध्यक्ष से कि इस पर कर्तव्य और हक हुकूक की लड़ाई जारी रहे। इस जारी के साथ हम लगी तो हम सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करेंगे, ये हमारा भय होना चाहिए। और कहा गया है कि रखे हौसला वह मंजर भी आएगा, रखे हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा कुशेश्वर, बोलिए बाबा कुशेश्वर नाथ की जय। स्थली दरभंगा के लहरिया सराय ऑडिटोरियम में प्रमंडलीय पार्षद महासंघ का कार्यक्रम आज हो रहा है दरभंगा का, जिसमें हमारे पूरे प्रमंडल से जितने भी पार्षद हैं उनको आमंत्रित किया गया
इस दरभंगा नगर निगम के पार्षद परिवार की ओर से राजीव जी की अध्यक्षता में, और उन्होंने आमंत्रण को स्वीकार किए और ये लोग उपस्थित हुए। आज उनकी उपस्थिति ही मेरी शक्ति है और उनका आगमन ही मेरा सम्मान है। और आज की जो मनोहर दृश्य आप देख रहे हैं मीडिया बंधु, ये बात को आगाज करता है कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा सम्मान जो हो रही थी अवहेलना, उसकी पूरा होने जा रही है। क्योंकि आपको जिस समय जो भी योजना भारत सरकार या केंद्र सरकार या कोई भी लागू करता है तो हमारे नीचे के जो सबसे स्तर के जनप्रतिनिधि है उसको दिन रात 24 घंटा अपने आप को संघर्ष कर उस कार्य को समापन करता है। आज देश की आज़ादी के इतने दिन के बाद भी ये समझ में आज एहसास हुआ कि मेरे शौर्य की, मेरी साहस की, मेरे धैर्य की कब तक बलिदानी देते रहेंगे, मैं अपने सपना को कब तक बलिदानी देते रहेंगे। क्योंकि सरकार ने ये पहला बार भारत सरकार के ये देश में एक कानून 73वां और 74वां संशोधन हुआ था कि इसको लोकतंत्र का शहरी और गांव के लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के लिए वहाँ व्यवस्था किया गया। उस निकाय को चलाने के लिए पार्षदों का व्यवस्था हुआ। संवैधानिक रूप से उसको अधिकार तो दिया, कर्तव्य दिया, लेकिन पूर्ण अधिकार नहीं दिया, जिसके